गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज हम बात करेंगे एमए प्राइवेट सेकेंड ईयर के बारे में। फर्स्ट ईयर की डिटेल्स मैंने आप लोग को ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में बता दी है। आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर के बारे में, ठीक है। तो सेकेंड ईयर के बच्चे तैयार हो जाइए और ध्यान से सुनिए। बेटा आप लोग के सेकेंड ईयर में जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें टोटल आप लोग के 8 पेपर होते हैं, 8, ठीक है। 8 पेपर में 7 आपके थ्योरी पेपर होते हैं और जो 8 पेपर है आपका वो वाइवा का होता है। वाइवा का पेपर जब थ्योरीज के एग्जाम हो जाते हैं उसके बाद लास्ट में जाकर के आपका वाइवा होता है, ठीक है। अभी हम 1 to 7 जो पेपर हैं आपके उनको किनारे रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाइवा की, क्योंकि बच्चों को वाइवा को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो मैं कुछ चीजें बता के आपको वाइवा का कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। वाइवा का जो आपका एग्जाम होता है बेटा, वो जब थ्योरीज के पेपर हो जाते हैं उनके बाद में लास्ट में होता है, ठीक है। जब वो लास्ट एग्जाम आपके निपट जाते हैं उसके बाद कुछ टाइम बाद, कम से कम 15-20 दिन बाद आपके एग्जाम सेंटर में एक लिस्ट लगती है। उस लिस्ट में आपका रोल नंबर दिया होता है कि इस रोल नंबर से लेके इस रोल नंबर तक के बच्चों का एग्जाम सेंटर जो है वाइवा के लिए ये वाला कॉलेज अलॉट किया गया है। वहां पे आपका वाइवा होता है। वाइवा मोस्टली 9 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में होता है, ठीक है। वाइवा में आपका कोई प्रैक्टिकल की बुक नहीं होती है, कोई कॉपी नहीं होती है, कोई प्रैक्टिकल की फाइल नहीं बनाई जाती है। ओनली आपका ओरल एग्जाम होता है। ओरल एग्जाम में आपकी सिर्फ जो आप थ्योरीज पढ़ चुके हो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, ठीक है। आप क्लास में जाओगे, आपका जब नंबर आएगा आप क्लास में जाओगे। ऐसा भी होता है कि वो 1 by 1 एक करके ले, या फिर वो 3-4 बच्चों को इकट्ठे बुला करके वाइवा लेते हैं। 3-4 एग्जामिनर एक साथ बैठते हैं। कई बार 1 भी एग्जामिनर होता है, कई बार 2 भी होते हैं, कई बार 3 भी होते हैं। मैं जो आपको चीजें बता रही हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये जो मेरे पिछले साल के मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे बताया था, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक स्टूडेंट का जिसका एग्जाम सेंटर पड़ा था, वहां पे एक ही खाली लेडी थी, उन्होंने ही अकेले उसका वाइवा लिया था, ठीक है। और उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे थे। नेक्स्ट एक जो स्टूडेंट है उनके यहाँ क्या था, 3-4 बच्चों को इकट्ठे बैठा करके, 3 एग्जामिनर थे और 3-4 बच्चों को बैठा करके एक साथ वाइवा लिया गया था। वो क्वेश्चन पूछते जा रहे थे, बच्चे जवाब दे रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से वाइवा का आपका एग्जाम होगा। वाइवा से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज करके या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो बच्चे एमए प्राइवेट करना चाहते हैं उनको मेरी तरफ से पूरा सहयोग मिल सके, ताकि वो अपने स्टडी में आराम से अच्छे नंबर ला सके, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी वाइवा से रिलेटेड। अब हम आते हैं थ्योरी पेपर पे, ठीक है। तो थ्योरी में क्या है बेटा, 7 पेपर है आपके, जिसमें फर्स्ट पेपर है आपका वो है भारत में समाज, यानी सोसाइटी इन इंडिया। नेक्स्ट सेकंड पेपर है आपका आधुनिक समाज शास्त्रीय सिद्धांत, जो है मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। थर्ड पेपर है आपका भारत में सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज इन इंडिया। फोर्थ पेपर जो है वो है आपका भारत में सामाजिक समस्याएं, यानी सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। अब आते हैं हम 5th पेपर में। तो 5th पेपर है आपका समाज शास्त्र में वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन इन सोशियोलॉजी। नेक्स्ट जो 6th पेपर है आपका वो है भारतीय समाज में परिप्रेक्ष्य, यानी पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी। अब लास्ट पेपर जो है आपका बेटा, लास्ट पेपर जो 7 पेपर है वो आपका ऑप्शनल पेपर होगा। 4 आपको उसमें ऑप्शनल मिलेंगे, चारों में से आपको एक ऑप्शन जो है वो आपको चूज करना होगा। अब वो चारों पेपर आपके कौन कौन से हैं, फर्स्ट है आपका पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड है ट्रिप्स इन इंडिया, थर्ड है आपका सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरमेंटल, और फोर्थ पेपर है आपका सोशियोलॉजी ऑफ सोशल मूवमेंट। तो ये चारों पेपर है आपके, इन चारों में से एक आपको चूज करना होगा। आपने चूज भी कर लिया होगा, फॉर्म में भी भर दिया होगा, ठीक है। अच्छा बेटा सेकेंड ईयर में तैयारी करने के लिए आप लोगों को जो चित्रा के मॉडल पेपर आते हैं वो परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है। ये चित्रा मॉडल पेपर होते हैं इस तरीके के, ये आपको मार्केट से जाकर के परचेज करने पड़ेंगे। सारे सब्जेक्ट के आपको एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। ये 800-900 की रेंज में सारे आपके आ जाते हैं, 1000 रुपए के अंदर सारे आ जाएंगे आपके जितने भी पेपर्स हैं उसके अकॉर्डिंग। इनके अलावा कोई मार्केट में पर्सनल जो है बेटा वो बुक नहीं है, पर्सनली कोई बुक आपको नहीं मिलेगी एमए से रिलेटेड, एमए प्राइवेट से रिलेटेड। तो
मुश्किल है। हाँ, ये हो सकता है कि इसके अंदर जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड कोई बुक मिल जाए आपको मार्केट में, बट पर्टिकुलर जो है वो एमए को लेकर के प्राइवेट में सिर्फ आपको चित्रा मिलती है और कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आप लोग को बता दी है। अगर अभी भी आपको किसी चीज से कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगी। और अभी से बेटा डीप स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके एग्जाम जो है ना वो आपके होंगे मार्च में। ठीक है, मार्च से स्टार्ट होंगे तो आपके पास जनवरी और फरवरी 2 ही महीने बचे हैं। तो इसलिए अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम दे सके। आपके जो एग्जाम पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स आता है, थ्योरी नहीं होगी, थ्योरी सिर्फ फर्स्ट ईयर में होती है। ठीक है, इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 के 100 आपको करने होंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आपको वही होगा, एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 आंसर दिए होंगे, एक आंसर पे आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप अच्छे से डीप स्टडी करिए हर टॉपिक की। आगे जो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस मैं स्टार्ट करूंगी उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके। मैं धीरे धीरे करके एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस आप लोग को बताना शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को सेकेंड ईयर को सारी चीजों के बारे में बता दिया है। अगर फिर भी आप लोग कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो आपका फर्स्ट पेपर है भारत में समाज, सोसाइटी इन इंडिया, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।